नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर जेडीयू और भाजपा में जबरदस्त घमासान और एनडीए में चुनाव के नतीजों के बाद फूट के संकेत, जिसके बाद बाजी मार सकते हैं तेजस्वी यादव। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा का अध्यक्ष पद भाजपा को नहीं देना चाहते हैं नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, सीधा सीधा भरोसे की कमी यहां पर नीतीश कुमार में दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करने का जोखिम नीतीश कुमार नहीं उठाना चाहते हैं और इसीलिए अध्यक्ष पद बेहद महत्वपूर्ण है और वो भाजपा को नहीं देना चाहते हैं नीतीश कुमार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम पर नीतीश का पेंच, लोजपा को एनडीए से बाहर करने पर ही नीतीश कुमार लेंगे शपथ। बेहद बड़ी खबर, बिहार में सियासी भूचाल और पलट सकता है अभी भी खेल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में बढ़ी सियासी सरगर्मी, कांग्रेस में टूट की आशंका के बाद तेजस्वी ने किया सरकार बनाने का दावा। कहा सभी विधायक एकजुट रहे, महागठबंधन ही अपनी सरकार बनाएगी हर हालत में। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। विधानसभा का अध्यक्ष पद भाजपा को नहीं देना चाहते नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, नई सरकार के गठन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सहयोगी भी सक्रिय हैं। बिहार भाजपा में मंथन का दौर चल रहा है, हालांकि बहुत कुछ दिल्ली से तय होना है। भाजपा बार बार ये बात दोहरा रही है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा विधानसभा का अध्यक्ष पद अपने पास रखना चाहती है, जिसके लिए नीतीश तैयार नहीं है। गुरुवार को राजधानी पटना में पूरे दिन सियासी गहमागहमी जारी रही। राजग और महागठबंधन के घटक दलों की बैठक अलग अलग जगहों पर हुई। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश से मुलाकात की और विधानसभा अध्यक्ष पद की मांग की। भाजपा चाहती है कि इस बार विधानसभा अध्यक्ष का पद उसके पास रहे, लेकिन नीतीश इसके लिए तैयार नहीं हुए। सब ठीक रहा तो 16 नवंबर को नीतीश मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पार्टी विधायकों के साथ नीतीश से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन पत्र सौंपा। जेडीयू प्रमुख नीतीश ने पार्टी के नवनिर्वाचित सदस्यों से मुलाकात की, जहां उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। इस दौरान पार्टी के बड़े नेताओं से सरकार की रूपरेखा पर चर्चा भी हुई। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस और वाम दलों के विधायक भी शामिल हुए। महागठबंधन के विधायकों ने राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए उन्हें विधायक दल का नेता चुना। बैठक में मौजूद भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस की जिद की वजह से महागठबंधन सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा नहीं छू पाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम पर नीतीश का पेच, क्या लोजपा को एनडीए से बाहर करने पर ही नीतीश लेंगे शपथ? जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जेडीयू का जिस तरह से राज्य विधानसभा में कद घटा है, उससे सूबे के सीएम नीतीश कुमार आहत हैं। इसलिए उन्होंने जेडीयू की बैठक में अगले सीएम पद को लेकर अपना पत्ता नहीं खोला। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ कहा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए का मामूली प्रदर्शन रहा, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। उनका इशारा बेलगाम चिराग पर था, जिसने जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचा दिया। माना जा रहा है कि नीतीश लोजपा को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद ही सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए असहज स्थिति हो सकती है। बता दें कि हाल ही में समाप्त हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन राजद 75 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं पहली बार बीजेपी 74 सीटें लेकर जेडीयू को भी पछाड़ दिया। इसके साथ ही बिहार एनडीए में जेडीयू के बड़े भाई का तमगा अब बीजेपी ने छीन लिया है। इसलिए नीतीश कुमार ने सीएम पद को लेकर एनडीए पर छोड़ दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बढ़ी सियासी सरगर्मी, कांग्रेस में टूट की आशंका, तेजस्वी ने किया सरकार बनाने का दावा। जी हां दोस्तों, बिहार चुनावों में महागठबंधन को हार मिली है और एनडीए सरकार बनाने की कवायद में लगी हुई है। इन सब के बीच कांग्रेस को अपने विधायकों की टूट का डर सता रहा है। कांग्रेस ने टूट की आशंका के चलते फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी और कांग्रेस नेता अरविंद पांडे भी मौजूद रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में सभी नवनिर्वाचित विधायकों से 1 to 1 बात होगी, जिसमें विधायकों से बात की जाएगी और उनको भरोसे में लिया जाएगा। यह बैठक सदाकत आश्रम में होगी। हालांकि बिहार प्रभारी वीरेंद्र
भूपेंद्र सिंह राठौर ने टूट की आशंकाओं को खारिज किया है। तेजस्वी यादव को भी इस बात का पता है कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, इसलिए उन्होंने महागठबंधन की बैठक में विधायकों से दावा किया कि सरकार उनकी ही बनने जा रही है। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों से अपील की है कि वो अगले 1 महीने तक पटना में ही रहे। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव को गठबंधन में से कांग्रेस के कुछ विधायकों को छिटकने की आशंका है। ऐसे में वो पूरी तरह सतर्क रहना चाहते हैं। बता दें कि यह सब जीतन राम मांझी के बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस विधायकों को नीतीश कुमार के साथ आने का ऑफर दिया। मांझी ने कहा कि कांग्रेस विधायकों को सीएम नीतीश के साथ आ जाना चाहिए। नीतीश सबके नेता हैं और उनकी नीति कांग्रेस से बहुत अलग नहीं है। सभी कांग्रेस विधायक साथ आ जाएं, ये उनके लिए भी बेहतर है। मांझी ने यह ऑफर तब दिया है जब यह खबर आई कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों में बहुमत से महज 12 सीटें दूर रहने पर महागठबंधन ने अभी सरकार बनाने की आस नहीं छोड़ी है। वह अपने पुराने सहयोगी जीतन राम मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी पर डोरे डाल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद का आरोप, बिहार चुनाव में हुई धांधली, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा की हिलसा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के शक्ति सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे। वे अब पराजित उम्मीदवार हैं, क्योंकि इस सीट पर जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण ने केवल 12 वोटों के अंतर से चुनावी जीत हासिल कर लिया है। राजद नेताओं ने आरोप लगाया है कि शक्ति सिंह यादव को पहले 547 वोटों से विजयी बता दिया गया था, लेकिन उन्हें विजयी होने का प्रमाण पत्र देने के लिए कुछ देर बाद आने के लिए कहा गया। आरोप है कि जब शक्ति सिंह यादव के समर्थक जीत का प्रमाण पत्र लेने आए, तब चुनाव अधिकारी ने उन्हें 12 वोटों के अंतर से हारा हुआ करार दे दिया। ध्यान देने की बात है कि शक्ति सिंह यादव को पोस्टल बैलेट में 233 वोट और जेडीयू उम्मीदवार को 232 वोट मिले हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के एक अन्य पराजित हुए उम्मीदवार को पोस्टल बैलेट में 36 वोट मिले हैं। आरजेडी नेताओं का आरोप है कि असली खेल इसी पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया गया है। यह क्षेत्र नीतीश कुमार का गढ़ भी माना जाता है। शक्ति सिंह यादव अकेले उम्मीदवार नहीं है जो बेहद कम वोटों के अंतर से जीत का स्वाद चखने से वंचित रह गए हैं। छपरा की परिहार विधानसभा सीट पर राजद उम्मीदवार रितु जायसवाल का भी दावा है कि वोटों की गिनती के बाद उन्हें विजयी करार दे दिया गया था। बाद में जब जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए वे पहुंची तो उन्हें मात्र 17 सीटों से पराजित करार दे दिया गया। इस सीट पर भाजपा की गायत्री देवी जीत हासिल करने में कामयाब रहीं। आरजेडी उम्मीदवार अब चुनाव आयोग से गुहार लगा रही हैं। कोर्ट जा सकती है आरजेडी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर ने अमर उजाला को बताया कि उनके 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों की हार 10, 20 या 100-200 वोटों से हुई है। जिन सीटों पर एनडीए उम्मीदवार पुनर्मतगणना की मांग कर रहे थे, उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन जिन सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार बहुत कम वोटों से हार रहे थे और पुनर्मतगणना की मांग कर रहे थे, उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। पटना में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जगदानंद सिंह, मनोज कुमार झा की जीते हारे उम्मीदवारों के साथ बैठक के बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है। संभावना है कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव आयोग के पास दोबारा अपील करे और अगर यहां भी बात नहीं बनती है तो वह कोर्ट का रुख भी कर सकती है। इस पर अंतिम निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की जबरदस्त हार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के चुनाव में रुझान भले ही एनडीए के पक्ष में गया, लेकिन शिक्षकों ने अपने प्रतिनिधि के चुनाव में सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है तथा कांग्रेस को एक बार फिर दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अप्रत्याशित जीत मिली है। यहां से बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय को करीब 2100 मतों के अंतर से पराजित किया। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम चक्र में मतगणना खत्म होने के बाद कांग्रेस के डॉक्टर मदन मोहन झा को 5011 मत प्राप्त हुए। निर्धारित कोटा 4332 मत था, जिसमें से उन्हें 689 मत अधिक प्राप्त हुए और जीत मिली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर पलटे नीतीश कुमार, अंतिम चुनाव की बात को नकारा, कहा हर चुनाव में कहता हूं अंत भला तो सब भला। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर बहुमत हासिल किया। हालांकि इस बार गठबंधन की साथी पार्टी भाजपा और जेडीयू के बीच सीटों का फर्क आया है। जहां भाजपा 74 सीटों के साथ बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, वहीं जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गई। इसे लेकर गुरुवार शाम को सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां जब उनसे चुनाव प्रचार के अंतिम समय में दिए गए आखिरी चुनाव वाले बयान के बारे में सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने चालाकी से पलटी मार दी और कहा कि सभी लोगों ने उनकी बात को गलत समझ लिया। नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में अपने आखिरी चुनाव वाले बयान को स्पष्ट करते हुए कहा, वो आप लोगों ने ठीक नहीं सुना, बात समझ गए ना। हम हर अंतिम चुनाव सभा में ये बोलते हैं अंत भला तो सब भला। अगर देखिएगा, उसका पीछा का देखिएगा, आगे का देखिएगा, कुल मिलाकर देखिएगा, तब एक पूरी बात है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार
जेडीयू सांसद पर गंभीर आरोप, आयोग ने लिया संज्ञान, डीएम को लेटर लिख मतगणना सेंटर का मंगाया सीसीटीवी फुटेज। जी हां दोस्तों, बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम से मतगणना हॉल में जेडीयू सांसद के उपस्थित रहने के मामले में डीएम से सीसीटीवी फुटेज व वीडियो कैमरे की रिकॉर्डिंग तलब की है। ये साक्ष्य 12 नवंबर तक मांगे गए हैं। भाकपा माले ने विगत 10 नवंबर को राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक शिकायती आवेदन देकर भोरे विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के दौरान स्थानीय जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को काउंटिंग हॉल में उपस्थित होने का आरोप लगाया था। आवेदन के मुताबिक सांसद काउंटिंग हॉल में घुसे थे। यह कैंडिडेट हैंडबुक के क्लाउज 16.9 का उल्लंघन है। यह सीट पर रिकाउंटिंग के लिए एक पुख्ता आधार भी है। मामले में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुरुगन डी ने डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज से उक्त साक्ष्य मांगे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।